नंबर 2 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगेन पहला स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, दूसरा जो है पोर्टफोलियो एनालिसिस है। इसके अलावा दो तीन छोटी मोटी चीजें जैसे यहां पे और यहां पे मैंने लिखी हुई है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में दो चीजें थी, एक था पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस, दूसरा था स्वॉट। पहले मैं स्वॉट का डिस्कशन करता हूं। स्वॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं। स्वॉट एनालिसिस इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के बारे में स्टडी करता है। हाउएवर पेस्ट सिर्फ एक्सटर्नल के बारे में स्टडी करता है, बट डिटेल में स्टडी करता है। ठीक है, यहां पे देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में दिया गया है। आइए फटाफट से देखते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है जैसे फाइनेंशियली साउंड रहना, राइट, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स रहना मार्केट में, कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर रहे हो आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्नोलॉजिकली आपके पास चीजें अच्छी है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे, गवर्नमेंट रिलेशंस भी अच्छे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली आप डिलीवर करते हैं और रिकॉर्ड सेट है आपका, आपका रॉ मटेरियल सप्लायर बेस अच्छा है और स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स है। बट यही सब चीज अगर नहीं है तो बन जाता है वीकनेस। आइए वीकनेस में अंडर यूटिलाइजेशन है, वहां फुल यूटिलाइजेशन था, यहां पे हाई डेट बर्डन है, वहां पे अच्छा फाइनेंशियली साउंड था, पुअर प्रोडक्ट मिक्स है, यहां पे गुड प्रोडक्ट मिक्स था, लैक ऑफ मैनेजरियल स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, कंपटीशन वॉर है, टेक्नोलॉजी आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, अफोर्ड करो बट यूज नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद ग्लोबल थ्रेट्स है, डिमांड की गैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, रॉ मटेरियल सोर्स बहुत डिस्टेंस से हो रहा है तो आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, सीजनल डिमांड बेसिकली पहली चीज, दूसरी चीज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तीसरा रूरल मार्केट्स, चौथा अनडेवलप्ड मार्केट्स, राइट। ये सभी अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये मैक्रो बेस्ड चीज है, वो माइक्रो थी जो हमारे अंदर थी सिर्फ। अनडेवलप्ड मार्केट्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हो गए, डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ है, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स है, मर्जर्स एक्विजिशंस है, गुड होम मार्केट ड्यू टू इकोनॉमी बूस्ट जो हुआ है इंडिया में, अभी लिबरलाइज्ड पॉलिसीज है, गवर्नमेंट भी छूट दे रही है। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन, सी ग्लोबलाइजेशन इज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो फॉर पीपल, ग्लोबलाइजेशन इज अ थ्रेट आल्सो फॉर पीपल, राइट। कंपटीशन है, प्राइस कटिंग वॉर्स चल रहे हैं, फ्री इंपोर्ट्स जो काफी कंट्रीज में अलाउड हो चुके हैं, देन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, रिलेशंस थोड़े से मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी थ्रस्ट है, एडवर्स डेट इक्विटी रेशियो है या बैड डेट इक्विटी रेशियो है, ज्यादा डेट है, इंक्रीज इन फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, जैसे कि रिसेशन आ रहा है, कोविड की वजह से कुछ हुआ एक्सेट्रा। पेस्टल की अगर मैं बात करूं, पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, पेस्ट इज टू बी यूज्ड इफ स्वॉट फेल्स एंड दे नीड टू स्टडी द मार्केट्स। ठीक है, अच्छा बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करने का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, क्या जरूरत है, ये हमें बिजनेस स्टैंडिंग बताता है, बिजनेस पोजीशन बताता है, ये हमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताता है, ये हमें एक फर्म का रिपोर्ट एसेस करने के लिए हेल्प करता है, ये हमें फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए हेल्प करता है, ये हमें अलाउ करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए, ये फ्यूचर के फेलियर्स को प्रिवेंट कर सकता है एक रियलिटी चेक देते हुए, ये इनेबल करता है हमें इकोनॉमी को समझने के लिए और मार्केट को समझने के लिए, इट आइडेंटिफाइज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इट इनेबल्स लर्निंग अबाउट मार्केट्स एज वेल। ठीक है, उसके बाद अप्रेजल, अटेंशन किस चीज को देना है, पढ़ा है ये भी, पास्ट अकाउंट्स, उसके रेशियोज, इंडस्ट्री के रेशियोज, प्रोडक्ट मार्केट मिक्स, कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैनेजरियल एबिलिटी एंड एस्टिमेशन। ठीक है, आइए उसके बाद तो दो चीजें ये हो गई। इसके बाद अगर हम आते हैं तो पोर्टफोलियो एनालिसिस, ऐसे फैक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो एनालिसिस को इंफ्लुएंस करते हैं। पहला मिशन विजन आपका, आपके वैल्यू सिस्टम, फ्यूचर ऑफ करंट बिजनेस, पोजीशन ऑन द पोर्टफोलियो मैट्रिक्स और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, कंपनी के रिसोर्सेस भी है, डिमांड और सप्लाई के कंडीशंस है, कॉम्पिटिटिव चीजें जो हम करते हैं, कॉम्पिटिटिव मूव्स, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ऑफ द पेरेंट कंपनी और ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट, सभी चीजें। पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए हमने दो तीन अलग अलग मॉडल स्टडी किए हुए, जैसे पहला है बीसीजी मैट्रिक्स, अगर आपको याद होगा तो, राइट। बीसीजी मैट्रिक्स में दो वेरिएबल्स है, मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर, डॉग होता है, क्वेश्चन मार्क है, राइजिंग स्टार है, कैश काउस है। ठीक है, जो डॉग वाली चीज है, मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है, तो लेट देम डाई बिकॉज़ दे कैन बी योर कैश ट्रैप्स, रादर ये कैश और कहीं यूज करिए। क्वेश्चन मार्क, मार्केट तो ग्रो रहा है बट आपका शेयर कम हो रहा है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है या फिर उनको मरने के लिए छोड़ देना है, जो भी। राइजिंग स्टार, मार्केट ग्रोथ भी है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है, बट इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा, कहां से लाऊंगे, कैश काउस में जो अर्न करूंगा उसको लेके आओ, बिकॉज मार्केट ग्रोथ तो कम हो रहा है बट आपका पोजीशन मार्केट में मेंटेन है, आपका शेयर बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है, सो ओनली अर्न एंड डू नॉट इन्वेस्ट, यहां से अर्न करके कैश काउस से यहां पे इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये पहला। दूसरा
आंसॉफ, याद आ रहा है क्या? दूसरा आंसॉफ मॉडल, पहला बीसीजी मैट्रिक्स था बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, दूसरा है आंसॉफ का मॉडल या आंसॉफ मैट्रिक्स। यहां पे भी दो चीजें हैं, पहला प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा मार्केट के बारे में। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होगा या प्रोडक्ट न्यू होगा, मार्केट भी एग्जिस्टिंग होगा या मार्केट न्यू होगा। मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, क्या करोगे? मार्केट पेनिट्रेट करना चालू करोगे। मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट नया है, प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। मार्केट नया है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट को डेवलप करोगे, अवेयरनेस स्प्रेड करोगे। और प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, चलते रहिए, बट डाइवर्सिफाई करिए। रिलेटेड डाइवर्सिफाई करना है कर सकते हो, वर्टिकल बैकवर्ड, वर्टिकल फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, या फिर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करिए, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करिए अनरिलेटेड में, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो था एडीएल, आर्थर डी लिटल मैट्रिक्स। याद आ रहा है क्या? कुछ स्टेजेस दिए हुए थे, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, मैच्योर, एजिंग, ठीक है। और यहाँ पे डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, टेनेबल है, वीक है। कुछ अलग अलग टर्म्स देखे थे हमने, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस। कॉस्ट फोकस मतलब मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। कॉस्ट लीडरशिप मतलब इंडस्ट्री में सबसे कम कॉस्ट मेरा होना चाहिए, ठीक है। हार्वेस्ट डाइवेस्ट देखा था हमने, अपनी पोजीशन बनाए रखिए, नीश को ढूंढिए और नीश को होल्ड करिए, ये भी देखा था। इंडस्ट्री के साथ ग्रो करिए, कैचअप करिए, देन टर्न अराउंड करिए, डिफरेंशिएशन पे फोकस करिए, और यहाँ पे विड्रॉ पे फोकस करिए, ये सब देखा था, ठीक है। उसके बाद पोर्टर के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क थे, पोर्टर के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क थे, 5। कौन से? थ्रेट ऑफ एंट्री, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, उसके अंदर के पॉइंट्स भी थे, एक बार देख लेना। पांचवा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसके स्टेजेस 3 होते हैं। पहला स्टेज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जनरेट करना, दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन इवेल्युएट करना, और तीसरा वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन आपने क्या जनरेट किया है और क्या इवेल्युएट किया है। ये स्टेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आपने इंटरनल एनालिसिस करना है, सॉर्ट, फिर आपने पेस्ट करना है एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर आपने समराइज करना है आपकी करंट सिचुएशन को, आपने आपका विजन, मिशन, पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर आपने आपका ऑब्जेक्टिव जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं उनको बनाना है, और फिर आपने स्ट्रेटेजी बनाना है, और वो स्ट्रेटेजी में कुछ की टैक्टिक्स, कुछ की चीजें भी इंक्लूड करनी है। इसके अलावा अप्रोच है, ये बना तो लिया, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? टॉप डाउन अप्रोच है या टॉप डाउन प्रोसेस है, बॉटम अप है या इटरेटिव है, ठीक है। चलिए उसके बाद देयर आर सम स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स ऑफ चेंज। पहला इंक्रीजिंग कॉन्वर्जेंस ऑफ मार्केट, सभी लोग वही चीज कर रहे हैं। कॉस्ट एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है। तीसरा एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, या फोर्थ ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है। कुछ और चीजें बाकी है। पहली चीज तो ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, वो एक चार्ट था, आपको याद होगा तो, ठीक है। पहले एग्जीक्यूशन के पहले होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन होता है मैनेज। पहले प्लान करोगे फिर मैनेज करोगे ना, ये फोकस करता है डिसीजन पे, ये फोकस करता है रिजल्ट पे। ये प्लान को मैनेज करेगा, ये रिजल्ट को मैनेज करेगा। ये एनालिटिकल प्रोसेस है बिकॉज सोचना है, ये एक्शन प्रोसेस बिकॉज करना है, ठीक है। दिस इज चूजिंग थिंग्स टू डू एंड दिस इज चूजिंग हाउ दी थिंग्स आर टू बी डन व्हिच यू हैव चूजन, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी पॉइंट थी कॉर्पोरेट प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। मैं आ रहा हूं लास्ट पॉइंट पे जो है कंटिजेंसी प्लानिंग के बेनिफिट्स और कंटिजेंसी प्लानिंग के स्टेप्स। 3 मेन बेनिफिट्स है, आपको एक क्विक रिस्पॉन्स करने मिलता है अगर कोई कंटिजेंट चीज होती है तो। दूसरा प्रिवेंट होता है क्राइसिस वाले सिचुएशन में बिकॉज यू आर रेडी विद अ कंटिजेंसी प्लान, कि ऐसा भी हो सकता है, मैं रेडी हूं। मेड मैनेजर्स मोर अडेप्टेबल, ठीक है, मोर अडेप्टेबल टू अप्रिशिएटिंग एंड मेक द चेंजेस व्हाटएवर, राइट। स्टेप्स क्या है? पहले आपने आपके बेनिफिट के लिए और जो अनफेवरेबल है दोनों भी इवेंट्स आइडेंटिफाई कर रखिए। ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है जिससे वो अनफेवरेबल इवेंट या कंटिजेंसी इवेंट हो सकता है। तीसरा आपने हर कंटिजेंसी इवेंट का इंपैक्ट स्टडी करना है। चौथा आपने कंटिजेंसी प्लान बना करके रखना है। पांचवा एसेस काउंटर इंपैक्ट, अगर वो होता है तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट अर्ली आपको साइन मिल जाए, अर्ली वार्निंग साइन मिल जाए, इसके लिए क्या करना है। और एडवांस में एक्शन जो है इसको रेडी करके रखिएगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 ऑफ एसएम होता है खत्म।